औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के 50 मसाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर 26 जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, वो ये है कि तरावी की एग्जैक्ट रकात कितनी है, यानी रमज़ान के अंदर जो कॉन्ग्रीगेशनल सलाह अदा की जाती है, नफली सलाह, उसकी रकातें कितनी हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम अहादीस देखते हैं और उनका तरीक़ाकार देखते हैं, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी क़यामुल लैल पढ़ते थे वो 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। लेकिन इसमें कुछ अहादीस हमें मिलती हैं जिसके अंदर 13 का भी जिक्र है, जिसके ऊपर स्कॉलर्स फिर ये डिस्कस करते हैं कि ये 13 दो सुन्नत थी जो फजर की थी। लेकिन इन एनी केस 11 रकात जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है उसके हिसाब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते थे क़यामुल लैल, रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा भी। लेकिन जब मज़ीद अहादीस इसको लेके हम देखते हैं क़यामुल लैल के बारे में, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था एक शख्स ने, क़यामुल लैल कैसे पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गाइड किया था कि ये 2 बाई 2 यूनिट, यानी दो दो रकात करके आप अदा करेंगे, और एंड में जब फजर का टाइम होने लगे, आपको अंदेशा हो कि फजर की अजान होने वाली है, फजर का वक्त होने वाला है, तो एक वितर से उसको आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि वितर शुड बी द लास्ट प्रेयर ऑफ द नाइट। अब ये जब हम पढ़ते हैं, सारी अहादीस को कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो हमें ये पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी इससे ज़्यादा पढ़ने को मना नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार किया है, लेकिन दैट डजेंट मीन कि कोई शख्स एक दफ़ा से ज़्यादा हज नहीं कर सकता। तो प्लस ये कि जब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब हम डिटेल देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी क़यामुल लैल पढ़ते थे 11 रकात, वो कैसे पढ़ते थे, तो उसमें भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अहदीस मौजूद हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रकातें होती थी, रिसाइटेशन ऑफ कुरान होती थी, वो बहुत लंबी और बहुत खूबसूरत, यानी तवील जो सूरतें होती थी, सूरह निसा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, इस तरह की वो सूरतें पढ़ा करते थे। लिहाजा उनकी जो 11 रकातें होती थी वो भी बहुत तवील होती थी। एक तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ्यूअर रकात होती थी और लंबी होती थी। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जो सहाबा कराम थे, जो इमाम थे, वो जब पढ़ाते थे तो वो 21 से 23 रकातें पढ़ाते थे, जिसमें 20 2 बाई 2 यूनिट करके आपकी रकात होती थी, और एंड में एक या तीन वितर के जो रकातें होती थी वो मौजूद होती थी। लेकिन उसके अंदर वो शॉर्ट होती थी। उसकी रीज़न ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले क्योंकि पढ़ रहे होते थे तो वो लंबी रिसाइटेशन करते थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में जो इमाम पढ़ा रहे होते थे, क्योंकि पीछे बूढ़े लोग भी होते थे, मुख्तलिफ लागर कमज़ोर ऐसे लोग भी होते थे जो पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके आते थे, तो लिहाजा जो लंबी रकातें हैं उसमें खड़ा होना मुश्किल होता था, और शॉर्ट रकातें यानी शॉर्ट रिसाइटेशन के साथ नंबर ऑफ़ रकात को ज़्यादा कर दिया जाता था। तो ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें अक्सर लोग बहस करते हैं कि 11 पढ़नी है, 11 से ज़्यादा नहीं पढ़नी, कुछ कहते हैं 21 पढ़नी है, 23 पढ़नी है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर आप लंबी रिसाइटेशन कर रहे हैं और अकेले पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप 11 के अंदर भी बहुत सारा कुरान रिसाइट कर लेंगे, बहुत लंबा क़याम कर लेंगे। लेकिन अगर आप जमात से पढ़ा रहे हैं या जमात से पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रेफरेबल ये है, क्योंकि जमात में हर तरह के डिफरेंट हेल्थ कंडीशन, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग मौजूद होते हैं, तो उसके अंदर रिकमेंडेशन ये होती है कि रिसाइटेशन इतनी रखी जाए जिसमें हर शख्स क़याम आराम से बगैर किसी दिक्कत के कंप्लीट कर ले, और बजाय इसके कि लॉन्ग क़याम, लॉन्ग रिसाइटेशन रखी जाए, शॉर्ट मल्टीपल रिकास के साथ ढेर सारा कुरान रिसाइटेशन शॉर्ट यूनिट्स के अंदर कंप्लीट कर लिया जाए। लिहाजा अगर कोई 11 रकात लंबी पढ़ रहा है तो उसकी तरावी भी ठीक है, उसका क़यामुल लैल भी ठीक है, और अगर वो इमाम के पीछे शॉर्ट रकात हैं जिसके अंदर 21 या 23 रकातें पढ़ी जा रही हैं, तो वो भी ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन या इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोई चीज़ नहीं है। ये दोनों तरह से, दोनों तरह की क़यामुल लैल जायज़ हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर भी हम देखते हैं, और सहाबा कराम की जो प्रैक्टिस थी उसमें भी हम देखते हैं। लिहाजा इसमें कन्फ्यूज़ ना हो। जिस भी इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं अपनी तरावी, वो जितनी भी पढ़ा रहा है वो कंफर्टेबली पढ़ें, और जितनी पढ़ें उसको खुलूस के साथ और नियत के साथ पढ़ें। एंड आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। अल्लाह नोस बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।